नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं रजत। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और कल का सेशन फिर मुनाफ वसूली के नाम रहा। दिन भर एक रेंज में कामकाज करने के बाद जो मार्केट्स हैं वो दिन के निचले स्तरों पर भी 86-20 के आसपास बंद हुए। और हो सकता है रजत की पूरा ही हफ्ता वॉलेटाइल रहे। एक तो एक्सपायरी है और दूसरा फ्राइडे को जो जैक्सन होल मीटिंग है वो भी काफी क्रूशल रहेगी, क्योंकि हाल ही में जो कॉमेंट्स आए हैं फेड ऑफिशियल्स की ओर से, उन्होंने रेट हाइक को लेकर थोड़े हॉकिश कॉमेंट शेयर किए हैं। तो उस लिहाज से इस मीटिंग को भी काफी अहम माना जा रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए थे इंटरनेशनल मार्केट भी, एक रेंज में फंस गए। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्रूड पे ऊपरी स्तरों पर दबाव बना। कल के सत्र में 3% और आज भी शुरुआत वीक हुई है 1% के आसपास गिरावट, लेकिन कुछ मेजर ट्रिगर्स इंटरनेशनल फ्रंट पे है नहीं एशियन मार्केट्स में कारोबार कर। जी, तो हो सकता है कि आज फिर से एक रेंज बाउंड सेशन रहे इंडियन मार्केट्स का। लेकिन आज की शुरुआत से पहले जो क्यूज मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स को, थोड़ा सा उनको पहले समझ लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी सुस्त है, 6 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 8621 के लेवल्स पर। और यूएस मार्केट्स का अगर हाल देखें या फिर यूरोपियन मार्केट्स का हाल देखें तो वहां से भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आज के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन रजत, आज जो शुरुआती स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स की निफ्टी को लेकर, वो क्या होनी चाहिए? रेंज रह सकती है, लेकिन वो रेंज क्या होगी? बिल्कुल, देखिए एक रेंज जो मैं कल भी बात कर रहा था, वो रेंज अभी तक टूटी नहीं। कल भी 8600 के लेवल को रिस्पेक्ट दी मार्केट ने, उसके ऊपर ट्रेड करता रहा। और जब तक ये इस दायरे में रहेगा बाजार, 100 पॉइंट का दायरा मैक्सिमम मान लीजिए कि बाजार इसमें फंस गया। और ऑप्शंस प्रीमियम अब बहुत ज़्यादा नैरो हो चुके हैं ऑलरेडी। अब 8600 बचा, 8700, यही दो स्ट्राइक्स बची हैं जहां पर ट्रेडर्स जो है वो कामकाज करेंगे। 8686 अगर 8685 80 के लेवल्स ब्रीच होते हैं तब जाके शॉर्ट्स ओपन होंगे, उससे पहले नहीं। यानी कि 8600 टूटेगा तब शॉर्ट्स ओपन होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में कल के सत्र बिकवाली की, कैश मार्केट में बिकवाली की। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा था कि अगर नेट आप देखें ऑप्शंस पोजीशंस, तो कल खरीदारी की निकली है, यानी कि निचले स्तरों से कुछ खरीदारी जरूर हुई है कॉल्स में। तो हो सकता है कि आज एक बाउंस बैक मार्केट्स पे आ जाए, लेकिन कोई बड़े बाउंस बैक की उम्मीद नहीं कर सकते। जब ऐसा मार्केट रहता है दिवाली, तो एक रेंज में फंस जाते हैं। 50, 60 या मैक्सिमम 100 पॉइंट का दायरा आज के लिए समझ लें आप। बिल्कुल, एक रेंज में ही कामकाज हो सकता है। और ज्यादातर जानकार मानते भी यही हैं कि जितना मार्केट रेंज में रहेगा उतना वो नई तेजी के लिए अपने आप को तैयार करेगा और जो बेस है निफ्टी का वो बिल्डअप हो पाएगा। लेकिन जो क्यूज मिल रहे हैं आज इंटरनेशनल मार्केट से, सबसे पहले उन्हीं को समझ लेते हैं और सीधे चलते हैं अंचल के पास। गुड मॉर्निंग अंचल, क्या क्यूज आज के लिए इंटरनेशनल मार्केट से? मॉर्निंग दीपाली। देखिए, इस बार ही इंटरनेशनल मार्केट से सच मेजर कोई क्यूज नहीं है। सभी की नज़रें इस समय जो शुक्रवार को स्पीच है जेनेट येलेन की, उसके ऊपर टिकी हुई हैं कि क्या बयान निकल के आता है। पहले कल तक बात चल रही थी कि मैक्सिमम जानकार मान रहे थे इस बार रेट कट होता हुआ दिखेगा। फिर जो फेड की तरफ से जो बयान आए वो काफ़ी हॉकिश टोन पे रहे, तो कहीं ना कहीं पूरा बाजार का रुख पलट दिया। और यही कारण था कल यूएस मार्केट्स भी हल्की गिरावट के साथ ही बंद हुए। एक और बड़ा ट्रिगर जो बन सकता है वो है क्रूड। देखिए, काफ़ी टाइम के बाद क्रूड में वापस से स्लाइड शुरू हुई है। 3% कल करेक्ट हो चुका था, आज शुरुआती ट्रेड में 1% नीचे था। और अगर अभी का आप लाइव प्राइस देखें तो करीब 2% की गिरावट आ चुकी है क्रूड में। तो कहीं ना कहीं जो 5% की करेक्शन हुई है क्रूड में, ये अगर कंटिन्यू करती है तो डेफिनेटली एक बड़ा ट्रिगर बनती हुई दिखेगी। और साथ ही साथ जहां तक रही बात एक मर्जर एंड एक्विजिशन की, एक अच्छी अनाउंसमेंट आई फाइजर की तरफ से। उन्होंने मेडिवेशन के अधिग्रहण की अनाउंसमेंट की। ऑल कैश डील के जरिए अधिग्रहण किया जाएगा। और इस अनाउंसमेंट की इमीडिएटली बात अगर आप मेडिवेशन के शेयर को देखें, वो 20% उछला। तो कहीं ना कहीं मर्जर एंड एक्विजिशन बाजार में अभी भी कामकाज जारी है, काफी गर्म है, काफी पाइपलाइन में है। लेकिन दूसरी ओर बहुत सुस्त क्यूज इंटरनेशनल मार्केट्स दे रहे हैं। और वही कारण है आज अगर आप एशिया भी देखें मिक्स्ड कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अभी हल्की गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहा है। तो कल का जो ट्रेंड था कहीं ना कहीं आज शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा भारतीय बाजारों के लिए। शुरुआती दौर में कोई मेजर मूव की उम्मीद नहीं की जा रही है, बट हाँ, फ्लैटिश टू डाउन साइड भारतीय बाजारों की शुरुआत हो सकती है। जी, चलिए, शुक्रिया अंचल आपका। तो कोई बहुत एनकरेजिंग क्यूज नहीं मिल रहे हैं। एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं, सुस्त क्लोजिंग हुई है यूरोपियन यूएस मार्केट्स की। और अगर एसजीएक्स निफ्टी आप देखेंगे तो 6 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन फाइजर की यहाँ पर अंचल ने बात की। फाइजर इंक ने जो मेडिवेशन का एक्विजिशन किया है, $14 बिलियन में पूरी डील हुई है। तो नजर रहेगी फाइजर पर यहाँ भी। और साथ ही साथ फार्मा में और भी बहुत सारी खबरें हैं आज क्लेरिस लाइफ साइंसेस को लेकर। ऑरोबिंदो फार्मा के अर्निंग्स आने हैं। बायोकॉन को एक नया अप्रूवल मिला है यूएस एफडीए से। तो बात करेंगे फार्मा स्टॉक्स की, जो कि वापस बायर्स के रडार पर आए भी हैं। लेकिन सुब्रमण्यम हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और सबसे पहले उनकी स्ट्रैटेजी आज की समझ लेते हैं। सुब्रा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो निफ्टी पर ही आपका आउटलुक आज के लिए जानना चाहेंगे। इंस्टीट्यूशंस की ओर से बाइंग हो रही है, लेकिन मार्केट जो है कई सेशन से एक रेंज में ही कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी क्या वो रेंज में ही कामकाज दिखेगा? रेंज क्या हो सकती है? और गुड मॉर्निंग दीपाली। ब्रॉडली कल हमने जो देखे, वापस हमने 8650 के ऊपर मुनाफा वसूली देखे। लेकिन एक यहाँ पर जो अहम चीज़ है, यहाँ पर बैंकिंग काउंटर्स ये काफ़ी अभी हद तक पॉजिटिव दिखा रहे हैं।
तो उस लिहाज से शायद जो भी करेक्शन आवे, हमारा मानना है कि शायद 8,600 के नीचे थोड़ी बहुत फिसल सकता है, 8,550 यहाँ तक जाने की संभावना है। लेकिन ब्रॉडली अभी भी आई थिंक जैसे जैसे एक्सपायरी आ रही है ट्रेंड पॉजिटिव मान के चलना पड़ेगा। और ऐसे अभी भी फिलहाल लग रहा है कि शायद एक्सपायरी जो भी आएगी 8,650 के ऊपर होगी। तो हमारा वैसे सेल कॉल ही है, लेकिन हमारा मानना है कि शायद 8,650 इसके ऊपर एक सेल कॉल ले, अभी ओपनिंग पे मत ले। तो हमारा जो मॉडेस्ट टारगेट रखा है हमने 8,575, तो उस ऐसे स्ट्रैटेजी जहाँ पर एक सेलेक्ट प्राइस फॉर द इंट्राडे किया जा सकते हैं, जहाँ पर प्रॉफिट मिलने की पूरी संभावना है। जी, लेकिन डेरिवेटिव डेटा को भी देख लेते हैं ताकि एक सेंस मिल पाए। और इंडेक्स पर ही रजत, एफआईज ने तो कल भी कैश मार्केट में बाइंग की है, 400 करोड़ के आसपास की, डीआईज ने भी 52 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो सेंटीमेंट गलत है, कल एफआईज की बिकवाली 300 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईज ने की है। तो एग्जैक्टली इंडेक्स पर उनका अप्रोच क्या रही है? जिस तरह से आपने कहा था कि कॉल्स में भी बाइंग हुई है, एग्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं वो? देखिए, कॉल्स में बाइंग नहीं, ये जो पोजीशंस थी इंडेक्स ऑप्शंस की, एफआईएस के नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे पिछले हफ्ते, उसमें निचले स्तरों से 5% की कल शेडिंग है। तो इसका ये मतलब है कि जितने एग्रेसिव तरीके से एफआईएस जो पुट्स खरीद रहे थे उन्होंने उतने तरीके से खरीद नहीं, हो सकता है कि कुछ कवरिंग जरूर की हो। पोजीशंस थोड़ी सी पलटी हैं कल के सत्र में। लेकिन जो आप कैश मार्केट में बात कर रहे थे, कल के सत्र में 300 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की। डीआईएस कल 52 करोड़ 52.5 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए। लेकिन प्रॉब्लम एरिया है इंडेक्स फ्यूचर्स। कुल इंडेक्स फ्यूचर्स की जो कल बिकवाली आई है वो है 456 करोड़ के आसपास की, जिसके कारण पूरे एफएनओ में 765 करोड़ की बिकवाली दिखेगी आपको। इंडेक्स ऑप्शंस में 34 करोड़ की खरीदारी आ गई। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात ठीक है कि कल एफआई की जो इंडेक्स ऑप्शंस की जो कुल थी नेट वैल्यू थी, जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, उसमें लगभग 4.5% की शेडिंग कल के सत्र में हुई है। यानी हो सकता है कि निचले स्तरों से फिर से एक, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, बेस 86, 50 या फिर 86, 85, 80 इस लेवल को आज भी रिस्पेक्ट कर जाएं। लेकिन देखिए, ऐसी मार्केट पे जब ऐसी स्कैटर्ड मार्केट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, कल भी 86, 50, 87, 50 की स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा कल राइटिंग देखने को मिली थी कॉल फ्रंट पे। अगर इन कॉल्स पे 8600 या फिर 86, 50 की कॉल्स पे कुछ खरीदारी आ गई, तब भी मार्केट्स पे इतनी बड़ी रैली की उम्मीद नहीं होगी। तो मैक्सिमम एक्सपायरी मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो लेवल अभी हैं इन्हीं के आसपास कट जाएगी एक्सपायरी। बहुत बड़ा मूव अगर कोई बैंकिंग सेक्टर से या फिर कुछ फार्मा से, आईटी स्टॉक्स, कुछ कंट्रीब्यूशन मेन इंडेक्स के स्टॉक से चाहिए ताकि बाजार यहां से चले, और वैसा हो नहीं रहा है। पेरिफेरल्स में खरीदारी हो रही है, केमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर्स, यहां पर खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो जब तक ऐसा रहेगा तो मार्केट्स एक रेंज में फंसे रहेंगे। जी, अविनाश गोरखसागर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अविनाश, गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते की जो शुरुआत है वो अगेन लैकलस्टर नोट पर हुई है। एक्सपायरी भी है इस हफ्ते, और फ्राइडे को जैक्सन होल जो मीटिंग है, जो आउटकम्स वहां से निकल कर आएंगे, जेनेट येलेन के जो स्टेटमेंट्स होंगे वो काफी अहम रहेंगे सभी बाजारों के लिए। क्या तब तक हम एक रेंज में ही कामकाज होता हुआ देखेंगे भारतीय बाजारों में? नहीं, बिल्कुल दीपाली, मुझे लग रहा है कि ये जो 26 और 27 तारीख की जो जेनेट येलेन की जैक्सन होल मीटिंग है, यहाँ पे यूएस इकोनॉमी पे ये एक ओवरव्यू देगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इस कमेंट्री के बाद थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि यूएस में जो रेट हाइक है वो कभी होगा। ऑलरेडी ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स आ गए हैं कि इस साल में 2 रेट हाइक आ सकते हैं। तो मार्केट्स इस मीटिंग को काफ़ी क्लोजली वॉच करेगा। और रही बात मार्केट्स की ओवरऑल मूवमेंट के लिए, तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी करीबन यही लेवल पे होगी, और नीचे में अगर मार्केट फिसलता है तो 8570 विल बी अ क्रूशल लेवल। तो मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल में 8700 एक रेजिस्टेंस रहेगा, और क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादातर फोकस में रहेगी। लेकिन सुब्रा, ये बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा पार्टिसिपेशन पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी दिखा चुके हैं, निजी बैंक्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन अब जो ये पेंडिंग रोल ओवर्स के आंकड़े निकलेंगे, क्या लगता है कुछ पार्टिसिपेशन हम प्राइवेट बैंकिंग प्लेयर से देखने को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में? हाँ रजत, मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर मार्केट में अगर एक पॉजिटिविटी लानी है तो शायद ये अहम भूमिका जो है बैंकिंग काउंटर्स की होगी, और खास करके आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में अगर आप देखें तो लास्ट वीक हमने एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी देखी है। उसके चलते हमने उसमें फ्राइडे को 4% की बढ़त देखी, कल भी वो कंसोलिडेट किया था। एसबीआई में काफ़ी स्ट्रेंथ लग रही है। और जहाँ तक आईसीआईसीआई बैंक है, जो काफ़ी एक अंडर परफॉर्मर रही थी, लेकिन अभी वापस ये इसमें एक बाइंग आ रही है।
तो 250 52 के आसपास बंद हुए कल। तो मेरा मानना है कि ये दो काउंटर काफ़ी अहम है, क्योंकि दोनों लीडर्स हैं, और मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जो भी बाइंग आएगी ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव लाएगा। तो आई थिंक ब्रॉडली अभी भी आई थिंक मेरा मानना है कि शायद बैंकिंग काउंटर्स में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। और दूसरे अगर काउंटर्स चुनने का, तो शायद मुझे एक चुना तो एक कर्नाटका बैंक, जहाँ पर भी अच्छी खासी हमने बढ़त देखी, ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अगर नीचे कुछ करेक्शन मिले तो वापस यहाँ से एक बढ़त आने की संभावना है। तो ब्रॉडली आई थिंक बैंकिंग काउंटर्स में एक पॉजिटिव ये रखना जरूरी है।